एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सीरीज की सीरीज का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम के लिए। तो अगर आपको भी कंफ्यूजन होती है कि भाई ये वाली सीरीज है किस तरह से सॉल्व होगी, पहली बार में समझ नहीं आता है, तो ये सीरीज स्पेशली आप ही के लिए डिजाइन की गई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको याद होगा जो आप लास्ट वीडियो थी, मतलब फर्स्ट पार्ट इसका जो हमने करा था, उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट सीरीज किस तरह से होती है, जिसमें हम माइनस कर करके देखते हैं और उसमें डबल डिफरेंस कब यूज करना है कब यूज नहीं करना है। राइट, डबल डिफरेंस वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नंबर सीरीज के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर डबल डिफरेंस काम नहीं आता, तो वहां पे क्या करो और उस चीज को कैसे पहचानना है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। चलो, तो आज के वीडियो का मेन एम रहेगा, एक तो हमें कवर करनी है हाइब्रिड सीरीज, ठीक है, जिसे आप ऑल्टरनेट सीरीज भी बोलते हो। और सेकंड चीज जो हम कवर करेंगे वो रहेगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज, ठीक है, जिसमें कि आपको बेसिकली स्क्वायर्स और क्यूब्स के फॉर्म में कुछ नंबर्स दिए होंगे और उसी में आपको सीरीज ढूंढनी होती है। ठीक है, दोनों बहुत इजी है और इन्हें बहुत प्यार से समझेंगे, देखेंगे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार आपको थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि एक्चुअल में होती क्या है ये सीरीज। हाँ जी, तो सबसे पहले हाइब्रिड का देख लेते हैं भाई। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, हाइब्रिड या फिर ऑल्टरनेट सीरीज एकदम से बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी फिर घटेगी, मतलब ऐसे ऐसे सीक्वेंस में चलेगी। आपको कभी भी ऐसा लग रहा है मतलब वो हाइब्रिड सीरीज है, सबसे ज्यादा चांस होता है। ठीक है, देखो 23 से 39 बढ़ी, फिर 32 घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी और अगली बार क्या होगी, फिर बढ़ेगी। ठीक है, मतलब आप पैटर्न समझ हो ना, जब बढ़ना घटना हो तो क्या है, हाइब्रिड है। अब हाइब्रिड सीरीज आप ऑलमोस्ट सारी तरह की ही हाइब्रिड सीरीज आप डबल डिफरेंस से कैरी आउट कर सकते हो, मतलब उसके थ्रू आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यार डबल डिफरेंस फॉलो क्यों करना, अगर उससे टाइम ज्यादा लग रहा है, हम हाइब्रिड सीरीज का ही सोल्यूशन फॉलो करेंगे ना, जिससे हमारा आंसर जल्दी आए और वो इजी भी रहे। राइट, मैंने आपको बता दिया है कि डबल डिफरेंस यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें आपका टाइम लगेगा। तो अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ देखो क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो 23 39 बढ़ा, उसके बाद क्या था 32, ठीक है, यहाँ से बढ़ा था फिर घटा था, फिर बढ़ा और फिर घटा। तो ये जो घटने वाले हैं इन्हें मिलाओगे, एक को छोड़ के एक, 23 32 और 41। इनमें देखो 23 से 32 जाने के लिए कितना है भाई, 9 प्लस करना पड़ रहा है ना, और 32 से 41 जाने के लिए भी 9 प्लस करना पड़ रहा है। तो आपको समझ आ रहा है भाई कि यहाँ पे 9 प्लस प्लस करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप दूसरी वाली चीज पे देखो यार, 39 से 48 जाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फिर से 9 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे भी इन सब में 9 प्लस हो रहा है, ऊपर भी 9 प्लस हो रहा है, तो 48 में जब आप 9 प्लस करोगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, 57 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइब्रिड का बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था जो कि आप डबल डिफरेंस के थ्रू बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जरा ये वाला देखते हैं, ये वाला भी बहुत ईजी एग्जाम्पल है। जिन बच्चों को नहीं आती है उन्हें समझाने के लिए स्पेशली, क्योंकि हाइब्रिड सीरीज की पहचान होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये हाइब्रिड सीरीज है कि नहीं है, तो वहां पे भी कुछ चांसेस देखेंगे हम लोग। यहाँ देखो 2 से गया 52 बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, तो हम क्या करेंगे भाई, फिर से ऑल्टरनेट देखो, 2 से 4 पे जाने के लिए क्या करा भाई, 2 प्लस करा, 4 से 6 पे जाने के लिए क्या करा भाई, 2 प्लस करा। अभी दूसरी सीरीज देखिए, 52 से 50 पे जाने के लिए 2 माइनस करा, तो अगली बार भी क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, मतलब 48 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको कोर कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि हाइब्रिड सीरीज में हम करते क्या हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अच्छे से इसके क्वेश्चंस और कुछ, तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से और साथ साथ में ही लेवल हम बढ़ाते चलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको गिवन है। अब अगर आपको आता है तो बहुत जल्दी से सोल्यूशन करो, नहीं आता है तो देख सकते हो। अभी एक चीज सुनो, मैंने अभी आपको बोला था डबल डिफरेंस से भी सॉल्व करते हैं, तो एक बार डबल डिफरेंस से ट्राई किया जाए। देखो 28 से 32 पहले आपको कंसेक्यूटिवली इनका डिफरेंस निकालना होता है हमेशा, क्योंकि सीरीज बहुत धीरे धीरे चल रही है, हाइब्रिड में हमेशा धीरे धीरे ही चलती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 प्लस करा, यहाँ देखोगे तो 9 माइनस करना पड़ा, यहाँ देखोगे तो कितना प्लस हुआ भाई, यहाँ पे 16, 4 9 16। आपको समझ आ रहा है क्या यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो भाई 25 माइनस करना पड़ गया हमें। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रही है भाई हाइब्रिड है, क्योंकि प्लस माइनस हो रहा है। ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, नेक्स्ट 6 का स्क्वायर होगा। अब साइन देखो,
साइन क्या है, प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। अब इसमें 36 का मतलब 36 आप प्लस करोगे तो आपके पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 50 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल था। ये आपने किसके थ्रू करा, ये करा आपने डबल डिफरेंस के थ्रू। अब भाई आप बोलोगे यार डबल डिफरेंस कहाँ पे, हमने एक भी बार तो डिफरेंस निकाला है, हम इसे भी डबल डिफरेंस वाली कैटेगरी में ही रखते हैं कि जब भी आप डिफरेंस निकालो और डिफरेंस निकालने के साथ साथ ही आपको कोई पैटर्न नोटिस हो जाए, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि भाई जैसे ही पैटर्न नोटिस हो जाए आगे करना ही नहीं। और वैसे भी अगर आप इस सीरीज में डिफरेंस आगे निकालोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये कौन सी सीरीज का पार्ट है, ये स्क्वायर और क्यूब सीरीज का पार्ट है। ठीक है, कभी भी आप स्क्वायर क्यूब सीरीज में डिफरेंस के थ्रू आंसर नहीं ला सकते, प्रोडक्ट के थ्रू आंसर नहीं ला सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो। कुछ सीरीज आपको मिल जाएंगे जिसमें कि एक्सेप्शंस होते हैं, केसेस जो कि बहुत सारे अलग अलग तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप कभी भी स्क्वायर और क्यूब सीरीज को डबल डिफरेंस या फिर प्रोडक्ट के थ्रू आंसर नहीं ला सकते, उसमें आपको क्यूब या स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ देखो आपको समझ आ गया आपने किस तरह से निकाला। ये हमने काइंड ऑफ डबल डिफरेंस यूज करा, लेकिन मैं बोल रही हूँ हम क्या यूज कर रहे थे, हम तो भाई ऑल्टरनेट सीरीज कर रहे थे ना, हाइब्रिड, तो उसका मेथड एक बार यूज करके देखते हैं। क्या करना था भाई, देखो 28 से 23 पे चलते हैं, 5 माइनस हुआ है। ठीक है, यहां से यहाँ पे जाएंगे तो कितना हुआ है, यहाँ पे 3 और 6, यहाँ पे हुआ है 9 माइनस। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं, ऊपर से भी देखना पड़ेगा हमें। 32 से 39 जाने पे क्या हुआ है भाई, 7 हुआ है प्लस। अब आप सोचोगे भाई 5 9 ये तो सेम नहीं आ रहे हैं, अब क्या एक और बार निकालेंगे डिफरेंस, नहीं, ध्यान से देखो, जिन बच्चों को आता है वो समझ गए होंगे। 5 7 9, आपको जब एक साइड में नहीं मिलता आप दोनों साइड मिला के देखोगे, आपको दिख जाएगा पैटर्न क्या चल रहा है। 5 7 9 ऑड नंबर चल रहे हैं, या फिर बोल सकते हो प्राइम नंबर चल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम अगला क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें 11 प्लस करोगे आपके पास 50 आ जाएगा। फाइन, फॉर द पॉइंट कैसे चल रहा है यहाँ पे, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 50 इस तरह से भी आंसर आ सकता है, उससे कहीं ज्यादा इजी से आए, क्योंकि हमें अगर उसमें कोई बड़ा नंबर होता हमें पैटर्न नोटिस करना पड़ता, और वहां पे बहुत बार क्यूब हमें इतने मतलब बड़े बड़े नंबर्स तक याद नहीं रहता भाई, 17 का क्यूब क्या होता है या 27 का क्यूब क्या होता है, नहीं याद रहते हैं। तो उसमें अगर बड़े नंबर्स आएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हाइब्रिड सीरीज को अगर इस तरह से करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस कम रहते हैं। यहाँ देखो फिर से बढ़ी घटी, तो भाई 7 से चले जाओ सीधा 13 पे। ठीक है, 6 प्लस हो रहा है, 6 से चले जाओ 19 पे, भाई यहाँ भी 6 प्लस हो रहा है। 20 से 26 पे जाओगे भाई यहाँ भी 6 प्लस हो रहा है, तो अगली में भी क्या होगा, 6 प्लस होगा, और 26 में 6 प्लस करोगे तो आपके पास सीधा सीधा 32 आंसर आ गया, 32। फाइन, देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। देखते हैं, देखिए आपके पास फिर से वही चीज है, 5 से 7 पे जा रहा है भाई, 2 प्लस हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 7 से 9 पे जा रहा है, फिर से 2 प्लस हो रहा है। अब आएगी मेन चीज, देखो कभी भी बीच में मिलता है तो हमें तो कंफ्यूजन होती है भाई, मिसिंग नंबर सीरीज में ये दिक्कत होती है जब बीच में आता है ना, प्लस या हाइब्रिड है। अब 25 से किधर जाऊं, और यहाँ से 19, मुझे ऊपर की सीरीज का तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर मैं 2 लूं तब भी समझ नहीं आएगा। पर अब 25 से भाई किधर जाऊं, अगर मैं यहाँ पे ये चीज समझ आ रही है 25 से 19 पे जाना है, माइनस हो रहा है, लेकिन कितना माइनस करूं, इस चीज को पता लगाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। ये चीज देखो, 25 से लेके 19 तक का टोटल डिफरेंस कितना है भाई, मुझे साफ साफ समझ आ रहा है, टोटल डिफरेंस है 6। ठीक है, अब 6 को कोशिश करते हैं बराबर हिस्सों में बांटने की, कितना आएगा, इधर भी 3 और इधर भी 3। अगर मैं इसे ट्राई करूं और अगर इसे सीरीज बन जाए, आसान रहेगा, राइट। 25 में भाई गिर रही है, 25 से 19 जाना है तो माइनस ही करना पड़ेगा, माइनस करूंगी तो कितना आएगा 22, और 22 में से 3 माइनस करूंगी तो 19, बनिए सही। तो यहाँ पे देखो 22 आपका इधर आंसर आ सकता है, 22 यहाँ पे आपके ऑप्शंस में भी गिवन है। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको चीज क्लियर होती चली जाएगी। जरा इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ध्यान से करना है। 62 से जा रहा है 64, यहाँ पे देखो हमें साफ साफ समझ आ रहा है कि भाई ये तो हाइब्रिड सीरीज है, बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है, तो 62 से मुझे सीधा ब्लैंक पे जाना पड़ेगा, और ब्लैंक से सीधा मुझे 14 पे जाना पड़ेगा। ये चीज तो समझ आ रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता इन दो डब्बों में हमें फिल क्या करना है। लेकिन यहाँ पे देखो 64 से 32 जाने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीज समझ आ रही है, और 32 से 16 जाने के लिए भी मुझे आधा करना पड़ रहा है, मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है। ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब जरा थोड़ी सी और चीजें नोटिस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो 62 से जा रहे हैं 64, तो यहाँ पे 2 प्लस किया जा रहा है। ठीक है, कि ये पूरी सीरीज में पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक बार देखते हैं। 14 से 16 पे जाने के लिए भी 2 प्लस किया जा रहा है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई इस नंबर में ये वाला नंबर आने के लिए 2 प्लस किया जा रहा होगा, मतलब यहाँ पे शायद 30 हो सकता है, ये हम मान सकते हैं। अब देखते हैं क्या डिफरेंस सही में सेम आ रहा है, क्योंकि हमने भाई एक अजम्पशन लिया है, हमें चेक तो करना पड़ेगा, चेक करेंगे उसी से आंसर पता चलेगा। देखो 30 ऑप्शंस में है वैसे, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो देखो 30 है,
30 से हमें जाना था 14 पे, ठीक है, और यहाँ से 62 से जाना था 30 पे। 62 से 30 पे जाएंगे, सीधा सीधा 32 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे, और 30 से मैं 14 पे जाऊंगी, मुझे सीधा सीधा 16 का डिफरेंस दिख रहा है। 32 16 मतलब यहाँ पे हाफ हाफ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर हो रहा था। 64 से 32 पे जाने के लिए मैं क्या कर रही थी, 32 माइनस किया था, राइट, और 32 से 16 पे जाने के लिए मैंने 16 ही माइनस किया था। तो यहाँ पे वही चल रहा है, 32 माइनस करा, 32 माइनस करा, 16 माइनस करा, 16 माइनस करा, अगले टाइम पे 8 और 8 4 4 इस तरह से चलेगा, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, ये थोड़ी सी हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर है तो आप इसे लिख सकते हो, अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, सिंपली आप इसे नोटिस करोगे तो देखो बहुत बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा, शायद नेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर बहुत बढ़ेगा, ठीक है, इसी तरह से लेंगे। चलो एक बार देखो, आप सबसे पहला क्या करते हो, पहचानने के लिए भाई डिफरेंस निकाल लेते हैं। 13 2 और फिर यहाँ क्या आया, 13 आया, ठीक है, यही चीज हम अज्यूम कर सकते हैं। तो 13 2 13, अभी नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आना चाहिए भाई +2 होना चाहिए, और उसके बाद से +13 होना चाहिए। अगर ये चीज हमारी सही बैठ गई, चेक करेंगे सही बैठ गई तो आगे बढ़ेंगे। 37 + 2 क्या होता है भाई, 39 होता है। 39 में अगर मैं 13 प्लस करूँ तो क्या 52 आएगा, आएगा। तो इसलिए 39 आपका ऑप्शन है, जो कि आपके ऑप्शंस में भी गिवन है। हमेशा ध्यान रखना है, एंड मोमेंट पे कब सीरीज चेंज हो जाए हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि नंबर सीरीज बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसका पैटर्न फॉलो नहीं कर पाते हो, बहुत ईजी नहीं होता है पैटर्न पहचानना, ठीक है। तो इसी चीज के लिए तो हमें सीरीज का रहता है कि आपको इसमें आसानी हो। चलो ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अभी नेक्स्ट देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। देखो आप ट्राई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कितने कर पा रहे हो। अच्छा चलो यहाँ देखते हैं, एक बार ध्यान से देखेंगे इसे। ये आपको ना क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लेवल पे दे रखा है, लेकिन इसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आपके लिए बनाया जा सकता है। तो यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत सिंपली पैटर्न समझ आ गया होगा कि भाई 12 में आप 6 7 प्लस करोगे तो आपके पास 19 आ जाएगा, ठीक है। 19 में आप क्या प्लस करोगे आपको नहीं पता, और उस नंबर में आप क्या प्लस करोगे 30 आएगा, आपको नहीं पता, ठीक है। 20 में मैं 6 प्लस करूंगी तो आपके पास 26 आएगा। अब 26 में तो 26 में आप कितना 5 प्लस करोगे तब 31 आएगा। अब एक चीज देखो जरा, क्या समझ आ रहा है, 7 इधर 6 इधर, तो 5 तो इस साइड आना चाहिए, यहाँ क्यों आ रहा है, ठीक है। क्या हमें कुछ चीज क्लियर हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही, क्योंकि आगे का हमें पैटर्न भी नहीं पता है, बीच में से मिसिंग है नंबर। तो ऐसे टाइम पे हमेशा ध्यान रखो, आपको क्या बताया हुआ है ऑल्टरनेट, आपको ये चीज तो समझ आ गई है ना कि भाई ये हाइब्रिड सीरीज है, आ गई है समझ। तो क्या ध्यान करो, सेकंड ऑप्शन पे जाओ। सेकंड ऑप्शन क्या है कि भाई इसका डबल डिफरेंस निकालो। सेकंड ऑप्शन क्या है कि इसका डबल डिफरेंस निकालो। हाँ, जरूरी नहीं है आप इसी मेथड से करो, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही है, डबल डिफरेंस ऑप्ट करो। यहाँ देखो 12 से 20 जाएंगे तो कितना भाई 8 प्लस हो रहा है, 20 से 19 जाएंगे तो 1 माइनस हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो 7 प्लस हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे भाई मैं कह तो नहीं सकती, लेकिन अगर ध्यान से देखो, 1 8 प्लस हुआ, 1 माइनस हुआ, 7 प्लस हुआ, फिर से मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि भाई 1 माइनस हो रहा होगा, ठीक है। और अगली बार क्या पैटर्न आ रहा होगा, 8 7 6, ये ध्यान रखो, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, जरूरी नहीं हमारा अजम्पशन सही निकले, गलत होगा तो कुछ और ट्राई करेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रही हूँ आपसे। चलो अगर ये अजम्पशन सही है तो आगे क्या होना चाहिए, 8 1 7 1 6, फिर से क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और वो माइनस होना चाहिए। क्या 31 में से 30 माइनस हो रहा है, मतलब 31 में से 1 माइनस हो गई तो 30 आ रहा है, अजम्पशन हमारा सही निकल गया। चीज समझ आ रही है हम कर क्या रहे हैं। अब भाई देखो 26 में से 1 माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा, आपके पास आने वाला 25, और यही आपका सही आंसर है, ठीक है। आपको समझ आ रही है किस तरह से हम लेके चल रहे हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलो। देखते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा ध्यान से करना है क्वेश्चन। देखो हमें दिख रही है ऊपर नीचे गिर रही है, ऑब्वियसली हाइब्रिड ही है जितना कि अभी हमें लग रहा है। तो हम क्या करते हैं भाई 7 प्लस करेंगे, यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी हम 7 प्लस करेंगे। अब ऊपर से देखो 8 से 22 तक जाने के लिए आपको 14 प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 कर रहे थे, यहाँ पे 14 प्लस करना पड़ रहा है। अब यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आपको बतानी है। 18 से 25 जाने के लिए आपको 7 प्लस करना है, ठीक है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे 14 में यहाँ 14 प्लस कर रहे हैं तो नेक्स्ट में भी 14 ही प्लस करेंगे, और इसमें अगर हम 14 प्लस करेंगे तो आपके पास 36 आना चाहिए, और 36 में 14 करेंगे तो 50 आना चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं थी, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन था, हाइब्रिड बिल्कुल मान लिया हमने। चलो ये हमने ऑब्वियस तरीके से सॉल्व करा। अगर मैं बोलूँ कि यार एक इसके अलावा भी कुछ और तरीका हम लगा सकते थे,
वो क्या है, मैंने आपको बोला था कुछ नए तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, पहले इसे हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो 4 2 8 होता है ना, 11 2 22 होता है, 25 2 50 होता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि भाई 18 का डबल यहाँ पे होना चाहिए, मतलब क्या 36 होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे है क्या, थी तो हाइब्रिड सीरीज ही, लेकिन यहाँ पे देखो किस तरह से हमारे फंडे फिट हो रहे हैं। अगर अब आप यहाँ ध्यान से देखो 8 और 11 में 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पे देखो तो 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखोगे 36 और 25 में 11 माइनस हो रहा है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ में कुछ मिल नहीं रहा है सच। हम अगर अपने लॉजिक के साथ चलें तो भी हम इस सीरीज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर आपको ऐसे पार्टनर्स वाले टाइप में सीरीज मिल जाए तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। और ये हाइब्रिड सीरीज को फॉलो कर ही रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, अगर इसका रिस्क नहीं लेना है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। हमें दिख रहा है भाई ये घटी बढ़ी घटी बढ़ी, तो हम अप्रोक्सीमेटली वही चलाएंगे चाल अपनी फिर से। भाई 8 प्लस हो रहा है, राइट। यहां से यहां देखेंगे तो भाई 12 प्लस हो रहा है, ठीक है। ऊपर से चले 4 प्लस हो रहा है, 8 4 12। भाई यहां से समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट हमारे पास कोई स्टेप ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि यहाँ से कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है। अगर आगे हम चलेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ अज्यूम ही करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं यहाँ से चल रही हूँ तो एक और बार आप जरा ध्यान से देखो, ठीक है। ये है हाइब्रिड, देखो देखने में हमें क्या जो पहचान बताइए उसी के अकॉर्डिंग तो चलेंगे। तो एक बार देखो वो कंफ्यूज कैसे करते हैं। अगर मैं इसे हाइब्रिड के थ्रू चल रही हूँ भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें डबल डिफरेंस भी लगाऊंगी वहां पे भी आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो देखो इसे करना कैसे है, ध्यान से देखो। 16 से अगर मैं 8 पे जाऊंगी तो आधा हो रहा है, मतलब डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है ना। और अगर 8 से 24 पे जाऊंगी तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। 8 का 3 गुना होता है 24 और 16 का आधा होता है 8। आगे चलो, फिर से 24 का आधा है मतलब डिवाइडेड बाय 2 और 12 का 3 गुना है 36। आप यहाँ पे पैटर्न समझे। आपको क्या लग रहा था स्टार्टिंग में कि हाइब्रिड सीरीज है, लेकिन क्या ये हाइब्रिड निकली? नहीं। मतलब काइंड ऑफ जो हम प्लस माइनस डबल डिफरेंस के थ्रू आंसर लाते थे, क्या उसके थ्रू इतनी इजीली आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ऑल्टरनेट सीरीज का अगर प्रॉपर मेथड लगा रहे हैं तो उसके थ्रू तो हमारा आंसर नहीं आ पा रहा है, इन्फॉर्मेशन कम है। तो देखो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। हर एक सीरीज में कोई ना कोई तो इजी मेथड होता ही है, फाइन। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड, नेक्स्ट होना चाहिए डिवाइड। 2 3 2 3 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 18 आएगा और 18 आपके पास ऑप्शन में है, फाइन। इसे कर चुके हो। एक बार देखो, इसे ट्राई करके देखो, क्या आप इसे डबल डिफरेंस के थ्रू सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 से बड़ा 6 पे, भाई मुझे साफ साफ दिख रहा है ये हाइब्रिड है। 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से 3 प्लस हो रहा है, 9 से जाएंगे सीधा 12, फिर से 3 प्लस हो रहा है, फिर से 3 प्लस हो रहा है। कितनी प्यारी और कितनी लंबी सीरीज है ना। अब देखो 128 से गए 64, यहाँ पे 64 का डिफरेंस है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि भाई 2 से डिवाइड हो रहा है, मैं 2 से डिवाइड लेना चाहूंगी, राइट। अब यहाँ पे भी कुछ हो रहा होगा, फिर यहाँ से यहाँ पे कुछ हो रहा होगा। 16 से देखो 8 पे, तो फिर से डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, ठीक है। हमें समझ आ रहा है भाई, हो सकता है डिवाइडेड बाय 2 ही हो रहा हो हर जगह। 64 से अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और अगर 32 को भी मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 16 आएगा। चेक हो गई हमारी। और 32 देखो ऑप्शन में है आपके पास, हाँ जी ऑप्शन में है, ठीक है। समझ गए, कितना इजी था ये वाले, बहुत प्यारी सीरीज थी। ये वाला क्वेश्चन आप करो और मुझे बताओ कि इसमें आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, स्क्वायर और क्यूब सीरीज। अब देखो बेसिकली क्या होता है, आपके पास कोई भी सीरीज गिवन होगी और वो सीरीज बनी होगी किसी ना किसी नंबर्स के स्क्वायर या फिर उनके क्यूब से। अब हो सकता है उसमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर दिया हो, कुछ नंबर ऐड कर दिया हो, कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया हो। ज्यादातर केसेस में प्लस और माइनस ही होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत बहुत कम मिलेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई मिल भी सकता है, डिवाइड तो नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ, जैसे कि हमने अभी हाइब्रिड सीरीज करी है। अभी नंबर सीरीज में होता क्या है, बच्चे होते हैं कंफ्यूज, और वो ऑब्वियस है क्योंकि इतनी सारी सीरीज हैं और उन सारी सीरीज में मिक्स हो जाता है। कितने सारे टाइप है भाई, नंबर सीरीज नाम है कि टाइप कितने सारे हैं, और उन टाइप को सॉल्व करने का तरीका भी कहीं ना कहीं अलग है। और इतने डिफरेंट मेथड्स के साथ वो जब क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ी घटी, आप किससे सॉल्व करोगे, हाइब्रिड से, राइट। हाइब्रिड से करोगे। अब देखो कितना है, 3 का डिफरेंस है,
यहाँ 7 का डिफरेंस है, यहाँ कितना है 5 का डिफरेंस है। यहाँ आपको समझ आ रही कि हाँ भाई हाइब्रिड से सॉल्व हो सकती है ना, कर लोगे इसे। अब अगर जहाँ पे वो थोड़ा सा भी कहीं पे ट्विस्ट दे दें और एंड का ऑप्शन चेंज कर दे, जो आपका आंसर आ रहा है वो नहीं आएगा, आप उसी टाइम पे घबरा जाओगे, भाई ये तो मुझे हाइब्रिड लग रही थी, ऐसा क्यों हो रहा है। आप कितने सारे क्वेश्चन में नोटिस करोगे, कितने सारे में, कि भाई एंड मोमेंट पे आंसर चेंज हो जाता है। ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हम उसके पीछे का रीजन नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल है, हाइब्रिड सीरीज से सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इसे स्क्वायर से करूं तो देखो यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला 1 है, यहाँ देखा 4 है, यहाँ देखा 6 3 9 है, यहाँ देखा तो भाई 16 है। अब हमें ये चीज दिख रही है कि भाई यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। हमें ये चीज भी हाइब्रिड सीरीज की समझ आ रही है, क्योंकि हमने हाइब्रिड सीरीज में भी तो ये क्वेश्चन करे हैं, राइट करें। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर मैं कहती कि भाई मुझे यहाँ पे मैं क्लिक ही नहीं हो रहा, मुझे पता ही नहीं, मुझे स्क्वायर वगैरह आते ही नहीं, तब भी यहाँ हाइब्रिड से सॉल्व हो सकती है ना, कर लोगे इसे। अब अगर जहाँ पे वो थोड़ा सा भी कहीं पे ट्विस्ट दे दें और एंड का ऑप्शन चेंज कर दे, जो आपका आंसर आ रहा है वो नहीं आएगा, आप उसी टाइम पे घबरा जाओगे, भाई ये तो मुझे हाइब्रिड लग रही थी, ऐसा क्यों हो रहा है। आप कितने सारे क्वेश्चन में नोटिस करोगे, कितने सारे में, कि भाई एंड मोमेंट पे आंसर चेंज हो जाता है। ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हम उसके पीछे का रीजन नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल है, हाइब्रिड सीरीज से सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इसे स्क्वायर से करूं तो देखो यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला 1 है, यहाँ देखा 4 है, यहाँ देखा 6 3 9 है, यहाँ देखा तो भाई 16 है। अब हमें ये चीज दिख रही है कि भाई यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। हमें ये चीज भी हाइब्रिड सीरीज की समझ आ रही है, क्योंकि हमने हाइब्रिड सीरीज में भी तो ये क्वेश्चन करे हैं, राइट करें। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर मैं कहती कि भाई मुझे यहाँ पे मैं क्लिक ही नहीं हो रहा, मुझे पता ही नहीं, मुझे स्क्वायर वगैरह आते ही नहीं, तब भी यहाँ पे चांसेस है कि मैं अगर आगे इसमें डबल डिफरेंस भी ले जाऊँ ना, तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आप देख रहे हो हमने इसे अभी ऑल्टरनेट से करा, और मैंने बताया था ऑल्टरनेट सीरीज को हम डबल डिफरेंस से भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें स्क्वायर्स का पता चल गया, तो हम उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे इससे नहीं पता चलता तो यहाँ में कितना लेती डिफरेंस 3, यहाँ कितना लेती 5, यहाँ कितना लेती 7, मुझे समझ आता भाई यहाँ पे या तो ऑड चल रहे हैं या फिर यहाँ पे प्राइम नंबर चल रहे हैं, है ना। और उसी के अकॉर्डिंग में आगे बढ़ती है। अब अजम्पशन लेके जो केस सही हो जाएगा उसमें से ऑप्शंस पे टिक लगा देंगे, फाइन। और ऐसा नहीं होता कि भाई दोनों चीज ऑप्शन में गिवन है, और अगर गिवन है तो हम प्राइम नंबर पे प्रायोरिटी रखते हैं, ठीक है। अभी आप ये चीज समझ गए ना कि यहाँ पे अब देखो 1 4 9 16, नेक्स्ट क्या होगा 25 होगा। अब साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस करके आप लिख दोगे कि भाई आंसर क्या आ रहा है 32 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। हम अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं तो, फाइन। अब यहाँ देखो जैसे कि 2180 है, यहाँ पे बहुत सिंपल सीरीज गिवन है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस हो रहा है। नेक्स्ट पे चलो, यहाँ पे भी माइनस ही हो रहा है 7 और 27, ठीक है। अभी जैसे ही मैंने देखा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, भाई 1 है 27 है, क्या दिमाग में आ रहा है, क्यूब्स दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। नेक्स्ट में चलो, अच्छा ठीक है, यहाँ से गया 5 और ये 125, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे 127 और 5 का क्यूब, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है किस तरह से यहाँ पे सीरीज चल रही है, ठीक है। अब आगे आप क्या दिमाग में आए कि भाई 7 का क्यूब आएगा, वो क्या है 343 होता है, और वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है कि नहीं यार ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है। अब एक चीज सुनो ध्यान से, आपको एग्जाम में ये चीज देखना होता है कि मुझे पहली अप्रोच क्या लगानी है, क्योंकि वही आपका टाइम सेवर है, राइट। अगर वही चीज आपका टाइम सेवर है और आपको उसी अप्रोच पे ध्यान देना है, तो एक चीज ध्यान रखो, कभी भी आप क्यूब पे डबल डिफरेंस मत लगाओ। मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई डिफरेंस है, यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है, अब ये नंबर ही बड़ा है, ठीक है, इसमें आप प्रोडक्ट सीरीज पे तो जाओगे ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पहले ही देख लिया तो आपको समझ आ रहा है कि भाई नंबर बढ़ रहे हैं, देखो 1 से 27, 125, 343। अगर आप ये भी ग्रास्प ना कर पाओ कि भाई किसी नंबर का क्यूब चल रहा है, आप इतना तो समझ जाओगे कि हाँ भाई नंबर काफी तेजी से बढ़ रहा है, राइट। अगर आपको ऐसा केस मिलता है तो आप डबल डिफरेंस पे ट्राई मत करो, आप प्रोडक्ट सीरीज पे ट्राई करो या फिर क्यूब या स्क्वायर पे ट्राई करो, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज क्या आती है ना, ये जो स्क्वायर वाले नंबर होते हैं यूजुअली, हमेशा नहीं पर यूजुअली स्क्वायर वाले नंबर डबल डिफरेंस से हो जाते हैं सॉल्व,
ठीक है, तो आप वो चीज भी ट्राई कर सकते हो। आप जैसे जैसे ट्राई करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, इन सारी चीजों में आपको खुद चीजें नोटिस होने लग जाएंगी, आपको खुद अपने आप में इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। तो प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है। जितनी आप पीडीएफ ले सकते हो, जितने कोर्सेज में आपके पास बुक्स हैं, ट्राई करो नए नए क्वेश्चन करने की, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, जैसे भी आप चाहते हो, फाइन। तो आई होप दिस वंस क्लियर। और जो चीज मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपको उसमें से पॉइंट समझ आ रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं, उन्हें कहीं पे नोट में लिख लो, ठीक है, क्योंकि वो आपके बाद में काम आएंगे। हो सकता है अब इतने क्लियर ना हो, जब आप समझोगे, जब आप खुद करोगे, उस टाइम पे ज्यादा क्लियर हो। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास गिवन है यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा है कि सीरीज बढ़ तो रही है। अब अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखोगे, सारे बड़े बड़े ऑप्शन है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ देखो भाई, मुझे डिफरेंस दिख रहा है सीधा सीधा 2 का, यहाँ दिख रहा है 7 का, यहाँ कितने का दिख रहा है भाई, सीधा 28 का दिख रहा है। यहाँ देखोगे तो वाह 50 52, तो यहाँ मुझे दिख रहा है 63 का, ठीक है, 2 7 28 63। अभी मेरा यहाँ से क्या दिमाग चल रहा है ना कि भाई जो 7 होता है वो ना 8 के बहुत पास है। क्या दिमाग चल रहा है, ये जो मैंने नंबर देखे भाई, मुझे ये चीज दिख रहा है कि ये 3 टाइम्स +1 है, ठीक है, ये 4 टाइम्स है, और ये इसका डबल से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 56 से ज्यादा है, 7 ज्यादा है। लेकिन अगर मैं वो भी लिखूँ ना, मुझे इसमें पैटर्न नहीं समझ आ रहा है कि पैटर्न चल क्या रहा है, नहीं समझ आ रहा है। तो मेरा दिमाग क्या चलेगा कि भाई इसके आसपास के, अगर आपको पैटर्न सोचो ही मत, हमेशा क्या प्रायोरिटी रखो, देख लो, पहले ही देख लो कि भाई क्या मुझे यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब दिख रहा है। अगर आसपास का कोई भी नंबर दिख रहा है भाई, वहीं रुक जाओ, देख लो, पहले चेक कर लो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। या फिर प्रैक्टिस में अपनी हैबिट इंक्लूड करो, आपको उसी टाइम से समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, एग्जाम में इतना नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 है, 7 है, 28 और 63 है। मुझे क्या समझ आया भाई, 7 है ना, ये 8 के बहुत पास है, 8 - 1 है। ये जो 28 है ना, ये 27 + 1 है। ये जो 63 है, ये 64 - 1 है। और ये जो 2 है ना, 2 के बारे में क्या ही बोलो, पहले यहाँ से देख लो फिर यहाँ पे आओ, ठीक है, क्योंकि 2 के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते ना भाई, ये किसी के भी आसपास निकल सकता है। देखो 64 27 और 8 ये सब क्यूब है, क्योंकि 64 तो स्क्वायर भी होता है। तो पहले देख लो, सारे नंबर क्यूब में आ रहे हैं। इसका क्यूब है भाई 4 का क्यूब -1, 3 का क्यूब +1, 2 का क्यूब -1। तो ये क्या होना चाहिए भाई, ये 1 का क्यूब +1 होना चाहिए। आप समझ रहे हो किस तरह से हो रही है, आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है आपको ये, ठीक है। ये जो चीजें मैंने लिखी है, 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, +1 -1 +1 -1, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट की तरफ जाऊं भाई, 1 2 3 4, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए 5 का क्यूब, है ना। और यहाँ -1 आया था, नेक्स्ट में क्या +1 आना चाहिए, मतलब 126 आना चाहिए। मतलब मुझे इसमें 126 प्लस करना चाहिए, क्या आना चाहिए, 237, राइट, 237 ये रहा आपके पास। समझ गए आप किस तरह से ये दिमाग में क्या चल रहा है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। फाइन, देखो नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे 25 से 29 पे गए भाई, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप गए भाई 9 माइनस हो रहा है, क्या यार क्वेश्चन है ये, आपने देखते ही उड़ा दिया होगा, राइट। यहाँ देखो ये प्लस हो रहा था, और यहाँ से यहाँ जाने में 25 माइनस हो रहा है, 4 9 16 25, सीधा भाई ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये प्लस हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा भाई, नेक्स्ट होगा प्लस का 36 प्लस होगा तो 47 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था, ऊपर वाला भी आएगा, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जरा नीचे वाले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, इसे जरा ट्राई करो, मुझे आंसर बताओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ट्राई करो, नोटबुक में लिखो। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसकी पहली ग्लिम्स लो और बताओ आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या होना चाहिए, क्या यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब सीरीज से हमें सॉल्व करना चाहिए या फिर हमें इसका डबल डिफरेंस लेना चाहिए, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा स्पीड से तो सीरीज बढ़ नहीं रही है, डिफरेंस लेना चाहिए, राइट, ये दिमाग में चल रहा है ना। तो यहाँ पे देखो 8 आ जाएगा, यहाँ पे देखो 20 आ जाएगा और यहाँ पे देखो 38 आ जाएगा। अब भाई क्योंकि मुझे यहाँ पे भी कोई ऐसे क्यूब नहीं दिख रहा और ऐसे स्पेसिफिक स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ क्या करती हूँ कि एक और भाई यहाँ पे 12 ले लिया और यहाँ पे 18 ले लिया। अब मैंने क्या करा भाई, ये तो 6 आ रहा है, अब हमें अपना अजम्पशन आगे बढ़ाना पड़ेगा, जैसे हम डबल डिफरेंस सीरीज में बढ़ाते थे, ठीक है। तो भाई ये मेरा 6 है, मैंने नेक्स्ट 6 अज्यूम करा, तो 18 + 6 मेरे पास 24 हो गया, और ये अगर मैं प्लस करूंगी तो मेरे पास 62 आ जाएगा, और इन्हें प्लस करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 130, क्या आ जाएगा मेरे पास, 130 आ जाएगा। और देखो 130 मेरे पास ऑप्शन में है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ आ रही है चीजें किस तरह से चल रही है, और हमारा 130 आंसर यहाँ पे आया है। अब ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ रीचेक करने का तो तरीका है नहीं, हमें तो ऑप्शन से ही चेक करना है। अब एक और मेथड से करके देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको समझ है किस तरह से हमने करा है, हमारा प्रोसेस क्या चल रहा है। अच्छा ये वाला देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि यार
अगर ये स्क्वायर और क्यूब की टाइप में आया है तो क्यों आया है, कोई रीजन तो होगा इसका। ये स्क्वायर और क्यूब के कहीं तो आसपास में होगा। अब जबरदस्ती बैठाने वाली बात है। अच्छा देखो, जैसे कि ये है, ये नंबर है या फिर ये नंबर है, अगर मैं इसे स्क्वायर के आसपास लाना चाहूँ तो बहुत इजीली ला सकती हूँ, राइट। ये मैं 16 के पास ला सकती हूँ, ये 9 के पास बहुत इजीली ला सकती हूँ। ये 9 + 1 है, ये क्या है, ये आपका 36 - 6 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह से ला सकती हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सिर्फ ये क्यूब का बनेगा। क्यूब का किस तरह से बनेगा, ये 64 + 4 है, ठीक है। इसे क्या लिखोगे आप, 27 + 3 लिखोगे, ठीक है। इसे क्या लिखोगे, 8 + 2 लिखोगे, और इसे 1 + 1 लिखोगे। अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो अब आपको समझ आ रहा है भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। 1 क्यूब + 1, 2 क्यूब + 2, 3 क्यूब + 3, और ये 4 क्यूब + 4, ठीक है। आपको सीरीज समझ आ रही है। और ये चीज देख सकते हो कितने प्यार से, कितने आराम से हमने यही सीरीज डबल डिफरेंस के थ्रू भी सॉल्व कर दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्राई करें। आई गेस नेक्स्ट चलते हैं 9050 से। आपको 5675 पे जाना, बहुत बड़ा लीप ले लिया है इसने, लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये प्रोडक्ट सीरीज में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम और क्या कर सकते हैं, माइनस ही करो भाई, ठीक है। 75 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 और 9 5 4 3 3375 आया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी माइनस ही हो रहा है। 15 में से 8 गए 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 और 2, 2197, ठीक है। कुछ कुछ फील हो रहा है मुझे। आगे चलते हैं, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 4 गया 3 3 1। शक सही निकला। क्या शक सही निकला, देखो 1331 11 का क्यूब होता है भाई। और सारे नंबर पहचान में आए ना आए, ये नंबर पहचान में ना आए, ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमारा फेवरेट नंबर है। तो क्या है भाई, ये 11 का क्यूब है, और ये यहाँ से माइनस हो रहा है। तो भाई मैं क्या ले सकती हूँ, या तो 12 का होगा क्यूब, लेकिन अगर 12 का मैं यूनिट डिजिट देखूँ तो वो 2 है, और 2 का क्या होता है, 2 2 4 2 8, 8 से एंड होना चाहिए, लेकिन ये तो 8 से नहीं हो रहा है। किसका क्यूब, किसका क्यूब, 3 से एंड होता है। 3 3 9, 3 27, मतलब भाई ये बहुत ज्यादा नहीं बड़ा है उससे। 23 तो हो नहीं सकता है, क्या है ये, 13 है। और उसके बाद यार मैंने आपको ट्रिक तो बता रखी है, उसका भी आप यूज कर सकते हो कंफर्म करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ है 5, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, ये 15 का क्यूब होगा, ठीक है। वैसे हमें क्यूब याद रहते हैं, पर जरूरी नहीं ना हर एक बच्चे को याद रहे। कुछ बच्चों को याद करना नहीं पसंद होता, समझना पसंद होता है। तो आई गेस यहाँ पे आप कंसेप्चुअल क्लियरिटी है अगर आपके पास, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 15 का क्यूब, 13 का क्यूब, 11 का क्यूब, नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, जल्दी बताओ, 9 का क्यूब, ठीक है। अब 9 का क्यूब क्यों, प्राइम नंबर नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 15 है, 15 तो हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। तो यहाँ पे क्या 9 का क्यूब आएगा, 9 का क्यूब हमारे पास पता है 7 to 9 होता है। अब 7 to 9 इसमें से हमें माइनस करना है, ठीक है। 17 में से 9 गए हमारे पास 8 से, अरे वाह सारे आंसर 8 से एंड हो गए, ठीक है। 17 में से 9 गए 8, यहाँ 1 18, 18 से हमारे पास एक है 1418, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर। चलो पहले मुझे दिख रहा है भाई ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट का तो काम है नहीं, ठीक है। और देखो यहाँ पे भाई किसके क्यूब स्क्वायर के वैसे आसपास मुझे दिख रहा है, पर क्या वो पहले आप ट्राई करना चाहोगे, पहले डबल डिफरेंस से ट्राई करें, देखते हैं कि हम इसे ट्राई कर सकते हैं कि हमारे इससे आंसर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि क्यूरियस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ देखो 8 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है, वाह वाह वाह, पहले मुझे क्लू मिल गया है ना। तो यहाँ पे कितना 8 का डिफरेंस होना चाहिए, सही करा है ना हमने, 15 में 7 गया 8, हाँ। तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 36, और अगर मैं इसमें 36 प्लस करूंगी तो कितना हो जाएगा ये 101, ठीक है। और अगर आप देखोगे भाई 101 आपके पास ऑप्शन में यहाँ पे है, ठीक है। तो मैंने क्या करा भाई, डबल डिफरेंस से मैंने निकाला, और एक्चुअल में किसकी थी भाई, क्यूब और स्क्वायर की सीरीज है, ठीक है। तो एक बार उससे भी ट्राई करें। चलो मुझे और कुछ नहीं दिखा, मुझे दिखा 37 भाई, ये तो 36 के पास वाला है, 36 + 1। फिर मुझे दिखा 65, अरे यार ये तो अपना 64 + 1 है ना। दिख रहे हैं किस तरह से देख रहे हैं हम लोग, तो भाई ये तो 6 का स्क्वायर है, और ये 6 स्क्वायर + 1 है ना, और ये 8 का स्क्वायर + 1 है। तो मैं इसी के आसपास देखूंगी, तो 4 का स्क्वायर 16 + 1, अरे वाह सब ऐसे दिख रहे हैं ना। 4 है, 6 है, 8 है, तो 2 का स्क्वायर + 1, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 4 6 8 10 का स्क्वायर + 1 क्या होता है, 100 + 1 101, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्या होगा फिर, 11 का स्क्वायर + 1, राइट।
11 का स्क्वायर प्लस 1 आपके पास क्या होता है 121, 123। उप्स उप्स 12 का स्क्वायर, ठीक है 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 144 प्लस 1 145 आ गया, मतलब दोनों सीरीज हमारी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपको एक चीज चेक करनी है हमेशा, क्या चीज चेक करनी है, कभी भी आप डबल डिफरेंस लगा रहे हो, कोई भी सीरीज लगा रहे हो, हमेशा चेक कर लो अगर बाद में एक ऐसे नंबर गिवन है ना आपको, ये बहुत बहुत ही ज्यादा इजी बना देता है क्वेश्चन को, क्योंकि आप ये आगे चेक कर सकते हो। देखो यहाँ 36 था, 36 के बाद आपको पता है यहाँ पे 44 आने वाला है, राइट। अगर मैं इसमें 44 प्लस करूंगी तो क्या 145 ही आएगा, इससे आपको पता चल जाता है, श्योर हो जाता है कि हाँ भाई मेरा आंसर सही है, ठीक है। बहुत बार होता है, बहुत बार, कि लास्ट टाइम पे एंड मोमेंट पे चीज गलत हो जाती है, क्योंकि ना वो ऑप्शन में गिवन होती है बहुत बार, और कई बार हम नन पे टिक भी लगा देते हैं, बाद में पता चलता है यार ये तो लास्ट स्टेप फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप हमेशा चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 101 हमारा आंसर आ गया था, बहुत ईजी था ये। यहाँ देखते हैं 200 से गए हम 165 पे, तो मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि भाई कितना यहाँ पे 35 माइनस हो रहा है, ठीक है। अब 35 सीधा दिमाग में चल रहा होगा यार ये 36 -1 है ना। यहाँ पे देखो 50 से 15 और ये 17, ठीक है 17। यहाँ पे कितना है 30, राइट 31। यहाँ देखो यहाँ कितना है, यहाँ है 13, यहाँ देखो तो यहाँ से आया आपके पास 23 और 4 27, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो भाई ये मुझे साफ साफ दिख रहा है 9। अब अगर भाई मैं इसे ले जाना चाहूँ, मुझे दिख रही है कि भाई ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर ये 35 17 कुछ आसपास में होते तो मैं फिर भी समझ जाती। अच्छा अब एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, 35 से 31 गया 4 कम हो रहा है, 31 से 27 गया 4 कम हो रहा है, ये हाइब्रिड सीरीज भी है, ठीक है। और देखो 17 से 13 जा रहा है 4 कम हो रहा है, 13 से 9 पे जा रहा है 4 कम हो रहा है, वाह देखो ये हाइब्रिड सीरीज भी आप देख रहे हो, कितने सारे एंगल से क्वेश्चन हो सकता है, और ये आप खुद कैसे कर सकते हो, टीचर्स तो कर देते हैं, आप करो ना तभी तो बात आती है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे सब इजी हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 30, यहाँ पे मतलब बेसिकली 4 माइनस हो रहा है यहाँ से, या फिर बोल सकते हो 4 प्लस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आंसर बढ़ता चला जा रहा है। 35 से 31, 31 से 27, 4 प्लस हो रहा है बेसिकली, और यहाँ पे देखोगे 4 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 9 आ रहा है आपके पास, आपको निकालना क्या है, ठीक है। आपको ये चीज समझ आ रही है ना, मैं इन सारी चीजों को रफ करती हूँ और एक्चुअल क्वेश्चन लिख देती हूँ एक बार। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन था, अब आपने पहला नंबर देख लिया है, लेकिन बिन चीटिंग करे, कोशिश करो बिन चीटिंग करे आप इसे सॉल्व करो, ठीक है, ट्राई करो। मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि एक सीरीज से कितने सारे तरह के पैटर्न्स बन सकते हैं, वो चीज आप समझ गए हो, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, भाई हमने देखा था ये 35 है ना, डिफरेंस 35 है, मुझे डिफरेंस से कुछ बनता हुआ बहुत स्पेसिफिकली नहीं दिख रहा था। अगर अब मैं इसे सेम तरीके से करना चाहूँ तो भाई यहाँ पे डिफरेंस 35 था, ठीक है। यहाँ पे कितना था हमारे पास 15 2 17 था, यहाँ पे ये हम डिफरेंस 3 निकाल सकते हैं। फिर हम यहाँ पे जंप करेंगे तो 23 + 4 यहाँ पे 27 था, और यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 9 था डिफरेंस। अगर अब मैं ये देखना चाहूँ तो क्या अब मैं कुछ भी बता सकती हूँ, नहीं बता सकती। और ये बहुत बार होता है कि एक्चुअल में क्यूब सीरीज स्क्वायर सीरीज में बहुत बार हाइब्रिड सीरीज का मिक्सचर वो लोग दे देते हैं, लेकिन हम समझे कैसे यार, ऐसे क्वेश्चन देंगे तो हम क्या समझेंगे, है ना, इसमें बच्चों की गलती थोड़ी ना है। अब इन तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं एक बार वो देखिए, ठीक है। कभी भी आपको इस तरह का पैटर्न दिख रहा है आप उसी टाइम पे समझ जाओ यार ये इस तरह से होने नहीं वाली ना, ये हाइब्रिड है। यहाँ पे मल्टीपल आपको दिख रहा है, ठीक है, 9 3 से 27 होता है, 17 का डबल +1 है ये, ठीक है। लेकिन उसके थ्रू भी कोई सेंस नहीं बन रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि वहां ट्रिपल हो रहा है, यहाँ डबल -1 या +1 हो रहा है, उससे सेंस नहीं बन रहा है। आपको यहाँ पे करना क्या है, जरा ध्यान से देखो, कोशिश करो आसपास के नंबर ढूंढो जिनके टूवर्ड्स वो क्यूब या फिर स्क्वायर बन सकते हैं, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ नहीं रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी कि भाई स्क्वायर के अकॉर्डिंग देखूं। अब मुझे यहाँ पे सबसे प्यारा नंबर दिखा 68, 68 हमारा प्यारा नंबर है, 64 + 4 लिख सकते हैं, है ना। फिर मेरा ध्यान गया 77, अच्छा चलो 77 में इतना दिमाग नहीं चलता है, जो जिसमें दिमाग चल रहा है वो पहले ट्राई करो, ठीक है। मैंने बोला 100 से तो एकदम ध्यान आता है कि अच्छा ये तो 100 + 4 है, ये है 8 का स्क्वायर, ये है 10 का स्क्वायर, बीच में 9 का स्क्वायर आना चाहिए, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 - 4 होता है ये, ठीक है। चल रहा है किस तरह से चलता है दिमाग, ठीक है।
8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। अगर यही चीज सही है तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4, देखो प्लस 4 माइनस 4 इसी तरह से चल रहा है, यहाँ प्लस 4 था तो यहाँ माइनस 4 होना चाहिए, किस में से, 11 का स्क्वायर मतलब 121 के स्क्वायर में से। आपको समझ आ रहा है हम किस तरह से चल रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो 117 आएगा और वो आपके पास ऑप्शन में भी गिवन है, ठीक है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, किस तरह से हम लोग चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो 166 और 200 ये 196 के पास आ जाएगा, 196 प्लस 4, ठीक है। अभी 13 के पास मतलब 169 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4, ठीक है। आप देख रहे हो कितने प्यारे तरीके से ये बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना है, 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12, 11, 10, 9, 8, ठीक है। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। जरा इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, हमें यहाँ सबसे पहले दिखा अपना सबसे प्यारा नंबर जो है 64। अब हमें पता है 64 प्लस 4 ये क्यूब भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि जीरो तो कुछ सजेस्ट कर नहीं रहा है। 222 इसके आसपास मेरे अगर दिमाग में आए, ये अगर मैं क्यूब लेके चलूं अलग हो सकता है, स्क्वायर लेके चलूं अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में आ रहा है 216 जो कि होता है 6 का क्यूब, ठीक है। अगर मैं 216 मतलब 6 के क्यूब में 6 ही जोड़ दूं तो मेरे पास 22 आ जाएगा, राइट, मतलब 222 आ जाएगा। अब अगर ये मैं लूं, अगर क्योंकि ये मैंने क्यूब लिया है तो इसे मैं क्यूब ही लूंगी, 4 का क्यूब प्लस 4, 6 का क्यूब प्लस 6। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा सजेशंस मिल रहे हैं कि हाँ ठीक है किस तरह से ये हो सकता है। नेक्स्ट मैं क्या लेती हूँ भाई, 8 का क्यूब प्लस, 8 का क्यूब क्या होता है 512, और उसमें कितना प्लस करेंगे, 8 प्लस करेंगे तभी तो 520 आएगा, ठीक है। मतलब आप बहुत अच्छे से समझ गए कि यहाँ पे एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। हमें 3 चीज मिल गई है और इसके थ्रू हम आसानी से बता सकते हैं। अब यहाँ देखो 4, 6, 8, यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 2 का क्यूब प्लस 2, क्योंकि सेम नंबर ही ऐड हो रहा है पूरे टाइम। और यहाँ क्या होगा 0 का क्यूब प्लस 0, 2 का क्यूब होता है 8, 8 प्लस 2 आपके पास आ गया 10, जो कि आपके पास ऑप्शन में भी है, ठीक है। कितना प्यार से आप क्वेश्चन उड़ा रहे हो, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो 2 से जा रहे हैं 9 पे, फिर 65, फिर 126। अभी यहाँ पे क्या करेंगे भाई, देखो मुझे फिर से 65 दिखा, वो है 64 प्लस 1, 126 दिखा जो कि 125 के बेहद करीब है, मतलब 125 प्लस 1 है, ठीक है। ये 8 का स्क्वायर है, अच्छा, और ये है 5 का क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, ये तो किसी और का क्यूब नहीं हो सकता, लेकिन 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 का क्यूब लिख सकती हूँ। तो हमें सिचुएशन पे देखना पड़ेगा भाई किसके साथ क्या चल रहा है, ठीक है। और यहाँ प्लस प्लस ही हो रहा है तो मैं यहाँ भी मानूंगी कि यहाँ +1 ही होना है। 4, 5 में मानती हूँ, या 3 का अगर क्यूब हो जाएगा तो 27 प्लस 1 28 आएगा, जो भी ऑप्शन में भी है। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि यहाँ पे आंसर 28 है, तो क्या आगे भी चल रहा है ये ऑर्डर, मतलब 2 का क्यूब प्लस 1 है क्या, हाँ जी है, 8 प्लस 1 9 ही होता है। क्या यहाँ पे भी 1 का क्यूब प्लस 1 चल रहा है, हाँ जी बिल्कुल चल रहा है, 2 ही आएगा, तो 28 आपका सही आंसर है, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है तो जरा इन 3 क्वेश्चन को ट्राई करो, आपके पास ऑप्शंस भी इस साइड गिवन है, ऑप्शंस देखो, मुझे सही आंसर बताओ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ भी अच्छा लगा, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी बढ़ा है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ हम आगे आने वाले हैं, तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। अब हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी न्यू वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।